हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक। और टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ मनी। इसको टाइप्स ऑफ मनी भी कहा जा सकता है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है मनी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मनी के कितने काइंड्स होते हैं। सबसे पहला काइंड होता है कॉइन्स। कॉइन्स मतलब सिक्के। जैसा कि मैंने साइड पे दिखाया, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का। ठीक है, तो ये सिक्के जो हैं तकरीबन चल रहे हैं। तो कॉइन्स होता क्या है, अगर आपने कॉइन्स को डिफाइन करना है, कॉइन्स रेफर टू ऑल मेटेलिक मनी। कॉइन्स क्या होता है? वो सारा का सारा मेटेलिक मनी जो मेटल की फॉर्म में है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉइन्स आर 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन एंड 20 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कॉइन्स आर टोकन मनी। कॉइन्स क्या होती हैं, हमेशा याद रखना, टोकन मनी। टोकन मनी इज द मनी, टोकन मनी इज द मनी द फेस वैल्यू ऑफ विच इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक मेटल वैल्यू। ये बात याद रखना कि टोकन मनी एक ऐसा मनी होता है जिसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मेटल वैल्यू। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि ये जो 10 रुपए का सिक्का है, ये 10 रुपए का नहीं बना हुआ, इसकी जो मेटल की जो वैल्यू है वो 10 रुपए से कम होगी। अब आप दिमाग से सोचो, अगर ये 10 रुपए का सिक्का है, इसको बनाने में 15 रुपए का मेटल यूज होगा, तो लोग तो मेटल को पिघला पिघला के बेचना शुरू कर देंगे। समझ गए बात? टोकन मनी या टोकन coins these days are usually made up of cheap metals like nickel, copper और ब्रॉन्ज। आजकल के टाइम में जो टोकन मनी है वो चीप मेटल से बनाए जाते हैं, जो पुराने जमाने में सोने के बनाए जाते थे। अब जस्ट इमेजिन कि 10 रुपए का सिक्का हम सोने का बनाएंगे, तो 10 रुपए के सिक्के तो मार्केट से गायब हो जाएंगे और लोग सोना पिघला पिघला के अपने पास प्रिजर्व करके रख लेंगे। ठीक है ना? दे आर जनरली ऑफ लोअर डिनोमिनेशंस। तो ये जो सिक्के होते हैं ये लोअर डिनोमिनेशंस के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 रुपए, इससे ज्यादा के सिक्के नहीं होते। द फेस वैल्यू ऑफ द टोकन मनी से अ 10 रुपी कॉइन इज मच हायर देन इट्स मेटेलिक वर्थ। तो जैसे ये 10 रुपए का सिक्का है या 20 रुपए का सिक्का है, ये अपनी जो मेटेलिक वैल्यू है उससे काफी ज्यादा होगा। ठीक है। द द राइट ऑफ मिंटिंग कॉइन्स इज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में ये ऐसा सिस्टम है कि कॉइन्स जो है सिर्फ गवर्नमेंट जो है उसी गवर्नमेंट ही मिंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ही बनाती है, कोई और नहीं बना सकता घर पे। कॉइन्स आर यूजुअली, उल्टा बोल गया मैं, कॉइन्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। जब आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई स्मॉल वैल्यू, कोई छोटी चीज खरीदनी है, कोई छोटे मोटे पैसे एक्सचेंज करने हैं, तो कॉइन्स जो हैं काफी हेल्पफुल रहते हैं ट्रांजेक्शन्स करने में। हाउएवर द मेटेलिक कॉइन्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी या मॉडर्न मनी। तो अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी में देखें या मॉडर्न मनी के हिसाब से देखें, तो जो सिक्के होते हैं वो काफी स्मॉल लेवल पे स्मॉल कंपोनेंट होता है। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर होते हैं करेंसी नोट्स। तो सिक्के की जो क्वांटिटी होती है, जो कॉइन्स की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो सेकंड जो टाइप है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स क्या होते हैं? ठीक है, अब मैंने ये गूगल से लगा लगा के जो चिपका चिपका के जो है वो मतलब कॉपी पेस्ट करके बताने की कोशिश की है आपको कि अभी करंटली जो हमारे चल रहे हैं नोट, एक तो 5 का नोट चल रहा है, एक तो 10 का चल रहा है, 20 का चल रहा है, 50 का, 100 का, 200 का और 500 का, क्योंकि 2000 का तो नोट बैन हो चुका है। मतलब मतलब फ्लो से निकाल लिया गया ना, आपको पता ही है। तो करेंसी नोट्स क्या होते हैं? करेंसी नोट्स रेफर्स टू पेपर मनी। जो करेंसी नोट्स होते हैं वो पेपर मनी, कागज का मनी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ करेंसी नोट्स आर 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, 200 एंड 500 रुपीज नोट दैट वी कैरी अराउंड टू मेक एवरीडे परचेजेस, जो कि हम लेके जेब में रखते हैं ताकि हम कुछ खरीद वगैरह सके। ठीक है, तो बेसिकली करेंसी नोट्स क्या होते हैं? कागज का पैसा। अब कागज का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर पेपर, किसी किसी कंट्री में जो ये है थोड़ा प्लास्टिकी टाइप होता है। जैसे मैंने एक बार ऑस्ट्रेलियन करेंसी एक बार देखी थी, मेरे दोस्त को ये ऑस्ट्रेलिया से लाया था, तो उनकी करेंसी उसने मचोड़ मचोड़ के दिखाई, कोई असर ही नहीं हुआ, तो थोड़ी प्लास्टिक टाइप मुझे लगी। समझ गई बात? तो इन इंडिया virtually all paper money is in circulation consists of notes issued by RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which is द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो इंडिया में जितना भी पेपर मनी है सर्कुलेशन में, वो सारा का सारा इशू और कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो कि इंडिया का हेड बैंक है, सेंट्रल बैंक है। करेंसी नोट्स हैव अ वेरी स्मॉल इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ देयर ओन।
जो करेंसी नोट्स होते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू काफी कम होती है। अब जैसे ये 500 रुपए का नोट है, इसको बनाने में जो खर्चा आया या फिर ये जो कागज लगा है पूरा का पूरा, वो 500 रुपए का नहीं होगा, क्या पता 10 रुपए 20 रुपए का हो, समझ की बात। तो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बड़ी कम होती है, इनकी जो फेस वैल्यू या जो मनी वैल्यू जिसको कहते हैं वो काफी हाई रहती है, समझ की बात। तो तीसरे टाइप का जो पैसा है उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। Initially, central bank issued currency that was fully convertible into gold. शुरुआती तौर पे जब इकोनॉमीज डेवलप हुई और सेंट्रल बैंक आए, उन्होंने ऐसी करेंसीज इशू की जिसको आप फुली गोल्ड की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मान लो 1,000 रुपये है, तो 1,000 के नोट के ऊपर लिखा है कि मैं धारक को पे करूंगा फलां फलां, ऐसे करके लिखा है, नीचे रिजर्व बैंक के साइन। तो फुली कन्वर्टेबल मनी यहाँ पे उसका ये मतलब है कि अगर आपका वो पैसा 1,000 2,000 जितने भी आपके पास हैं, 1 लाख 2 लाख, अगर वो नहीं चलता इकोनॉमी में, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो कंट्री का हेड बैंक है उसके पास जाओगे और सारा का सारा पैसा अपना गोल्ड में जो है कन्वर्ट करवा के ले आओगे। तो जितने पैसे की वैल्यू थी उतने का आपको गोल्ड मिल जाएगा, उसे हम कन्वर्टेबल मनी कहा करते थे। बट आजकल सिस्टम ऐसा नहीं है। इट वॉज देयरफॉर नोन एज कन्वर्टेबल मनी, ठीक है। कन्वर्टेबल पेपर मनी रेफर्स टू currency notes which can be converted into standard gold और सिल्वर कॉइन्स। तो कन्वर्टेबल पेपर मनी एक ऐसा मनी है जिसको हम कन्वर्ट करवा सकते थे स्टैंडर्ड गोल्ड की फॉर्म में या सिल्वर की फॉर्म में। अगर वो नोट नहीं चलते तो सेंट्रल बैंक के पास हम जाएंगे, जो कि इंडिया में रिजर्व बैंक है, उसको कहेंगे कि भाई इतने वैल्यू का हमें सोना दे दे या फिर चांदी के सिक्के दे दे। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जब वर्ल्ड वॉर वन हुई उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अबेंडेंड गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है उसके बाद ये सिस्टम तकरीबन अबेंडन कर दिया, खत्म कर दिया, फॉलो करना बंद कर दिया। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स पेपर मनी become inconvertible money, that is there is no compulsion for the central bank to exchange it for gold। तो इसके बाद पेपर मनी को इनकन्वर्टेबल मनी बना दिया गया, जिसमें सेंट्रल बैंक के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होगी कि वो इसको एक्सचेंज करे गोल्ड की टर्म्स में। एट प्रेजेंट ऑल पेपर करेंसी इज इनकन्वर्टेबल, दैट इज इट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड और सिल्वर। आजकल किसी भी कंट्री में चले जाओ तो सारी की सारी करेंसी इनकन्वर्टेबल है, उसको आप गोल्ड या सिल्वर में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ की बात। इफ यू लुक एट एनी करेंसी नोट, से ₹100 नोट, it carries the line, I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees signed by the governor of RBI। अगर आप किसी भी नोट के ऊपर देखते हो, मान लो आपने 100 के नोट के ऊपर देखा, उसके ऊपर लिखा होता है I promise to pay the bearer the sum of 100 रुपी, तो उस पर यही लिखा होता है और नीचे गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं धारक को इतने पैसे दे दूंगा फलां फलां। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उतने का सोना या चांदी मिल जाएंगी। दिस लाइन सिंपली मीन्स दैट it can be converted into other notes or coins of equal value। कि अगर आपका 100 का नोट नहीं चल रहा तो आपको 10-10 के 10 सिक्के दे दिए जाएंगे या 20-20 के 5 सिक्के दे दिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि उतनी वैल्यू का आपको गोल्ड मिल जाए। तो पुराने जमाने में कन्वर्टेबल मनी होता था, आजकल के टाइम पे कन्वर्टेबल मनी नहीं होता। एक और टाइप आ जाती है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी इज नॉट कन्वर्टेबल into anything other than itself। तो इनकन्वर्टेबल मनी एक ऐसा मनी होता है जिसको आप कन्वर्ट, तो मतलब वो कन्वर्टेबल नहीं होता, किसी चीज से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते जैसे कि गोल्ड वगैरह या सिल्वर कॉइन से, बल्कि वो कन्वर्ट होगा अपने से ही, इटसेल्फ से ही कन्वर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने मतलब मान लो आपका 2000 का नोट अभी इंडिया में चल रहा है, वैसे तो बैन हो चुका है, मतलब चलता है मगर सर्कुलेशन से बैंक में जमा कराओ तो वापस नहीं निकलता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 500 रुपए का नोट है, ठीक है, 500 रुपए की एग्जांपल देता हूँ, आपका वो चलना बंद हो गया, तो आप सेंट्रल बैंक के पास जाओगे, सेंट्रल बैंक उसके ऊपर आपको 100-100 के 5 नोट दे देगा, ठीक है, या फिर 200-200 के 2 नोट देके 100 का 1 दे देगा। तो कहने की बात यह है कि इनकन्वर्टेबल मनी इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ। कि इनकन्वर्टेबल मनी एक ऐसा मनी है जिसको इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एक ऐसा मनी है जिसको पेपर में ही कन्वर्ट किया जा सकता है और किसी गोल्ड या सिल्वर उसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिंपल वर्ड्स में कन्वर्टेबल मनी के अपोजिट जो होता है उसे इनकन्वर्टेबल मनी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिएट मनी, दैट मनी विच इज सर्कुलेटेड इन द कंट्री ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिएट मनी, ठीक है। फिएट मनी एक ऐसा मनी है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से सर्कुलेट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा तो सर्कुलेट होगा। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई
आज के बाद ये जो फलां नोट है, 1000 के नोट हैं, ये नहीं चलेंगे, तो उसी टाइम बंद हो गए थे ना। तो वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे सर्कुलेट होता है उसे फिएट मनी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड फिएट मनी बिकॉज गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट अ लीगल टेंडर। इसको फिएट मनी इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये लीगल टेंडर माना जाएगा, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट ही कह दे कि ये लीगल टेंडर नहीं है तो वो पैसा खत्म, बस एक कागज का टुकड़ा रह गया। समझ की बात। तो नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारे पास डिपॉजिट मनी और बैंक मनी। तो ये डिपॉजिट मनी या बैंक मनी क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। इट रेफर्स टू द डिपॉजिट्स हेल्ड विद द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक्स कुड बी ड्रॉन। ये वो पैसा है जो हमारे बैंकों में अकाउंटों में डिपॉजिट है, जिसके बेस के ऊपर हम विड्रॉल करते हैं या फिर चेक इशू करते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। समझ की बात। तो बैंक मनी या डिपॉजिट मनी वो पैसा है जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। कस्टमर्स ऑफ द बैंक्स डिपॉजिट पेपर नोट्स एंड कॉइन्स विद द बैंक्स फॉर सेफ कीपिंग। तो कस्टमर्स जो हैं, मान लो मैं हूं, आप हो, हम क्या करते हैं, हम बैंक में पैसा जमा क्यों कराते हैं? ताकि वहां सेफ पड़ा रहे। पेपर नोट्स भी करा सकते हैं, कॉइन्स भी जमा करा सकते हैं बैंक में। ईच डिपॉजिट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द बैंक्स कस्टमर। तो जो भी पैसा हम जमा कराते हैं वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है। दीज डिपॉजिट्स आर पेबल ऑन डिमांड एंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये जो डिपॉजिट्स हम करवा रहे हैं ये पेबल ऑन डिमांड का मतलब है जब भी हम कोई चेक इशू करेंगे, किसी को गूगल पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, यूपीआई ट्रांजैक्शंस करेंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, तो ये एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन हो सकता है। तो जब भी हम डिमांड करेंगे ये हमारा पैसा हमें मिलेगा। समझ की बात। तो इस पैसे को डिपॉजिट मनी या बैंक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लीगल टेंडर मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर लीगल टेंडर मनी। जो कॉइन्स और करेंसी नोट्स मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं वो लीगल टेंडर मनी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है कि ये नोट चलेगा या ये सिक्का चलेगा। दे हैव द लीगल सैंक्शन और बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो कॉइन्स और करेंसी होती है इसके पीछे गवर्नमेंट की जो बैकिंग होती है इसको लीगल टेंडर कहा जाता है। तो लीगल टेंडर मनी इज दैट मनी विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। इसको फिएट मनी भी कहा जाता है। दे सर्व एज मनी ऑन द फिएट का मतलब ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। इसको ये भी कह सकते हैं फिएट मनी या गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलने वाला मनी। गवर्नमेंट ऑर्डर करता है कि भाई ये पैसा है ये चलेगा। अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दी ये पैसा कल के बाद बंद, तो उसका मतलब बंद। Being legal tender means that the individual is bound to accept it in exchange for commodities and services. It cannot be refused in the settlement of payments of any kind. तो लीगल टेंडर का मतलब ये भी माना जाता है कि जो इंडिविजुअल है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उस पैसे को। आप किसी दुकान पे जाएं और वो कहे मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो कहने की बात ये है कि लीगल टेंडर का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है उसको उसी पैसे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो उस पैसे को सेटलमेंट के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अपोजिट सा हो गया। लिमिटेड लीगल टेंडर इज मनी विच इज एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर ओनली अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट। अगर आप उस मैक्सिमम अमाउंट तक उसको पेमेंट देते हो तभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बच्चे को कहा कि मैं आपको 1 साल पढ़ाऊंगा और 1 साल की फीस है मान लो 10,000। अब वो मेरे को 10,000 में 1-1 रुपए के सिक्के दे के चला गया थैली भर के, तो मैं तो गिनता रह जाऊंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। समझ की बात। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब है कि मैक्सिमम एक क्वांटिटी तक एक्सेप्ट करना, उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन द पीपल बियॉन्ड दैट लिमिट। उस लिमिट से ज्यादा आप किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो ना करे। द मैक्सिमम लिमिट इज सेट बाय द गवर्नमेंट अंडर स्टैट्यूट। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सरकार सेट कर देगी कि इससे ज्यादा आप इस डिनोमिनेशन में पैसा नहीं दे सकते। इन इंडिया कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस नेमली 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, उल्टा बोल गया मैं, 5 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन, 20 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन्स आर लीगल टेंडर मनी अप टू रुपीज ऑफ 1000। मतलब आप 1000 तक इतने इतने पैसे के सिक्के दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। वैसे आजकल तो 5 पैसे के सिक्के तो दिखते ही नहीं है। 5 पैसे या 10 पैसे, 20-25 पैसे तक तो सिक्के दिखते ही नहीं है। तो इंडिया में ये सिस्टम है कि आप 1000 तक के इतने के सिक्के दे सकते हो, इतने पैसे के सिक्के दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अ पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट बियॉन्ड दैट लिमिट। अगर आप इससे ज्यादा के सिक्के लेके आते हो
मतलब 1000 रुपए से ज्यादा के स्मॉल डिनोमिनेशन के सिक्के लेके आते हो तो कोई भी बंदा रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा इतने सिक्के गिनने में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है वो है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये इससे अपोजिट हो गया कि कोई भी डिनोमिनेशन का करेंसी हो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। Unlimited legal tender is the money which a person has to accept without any maximum limit. In India, currency notes of all denominations are unlimited legal tender. अगर मेरे को किसी ने मान लो 10 लाख रुपए देने, वो 5-5 रुपए के नोट करके दे दे या 50-50 रुपए के नोट करके दे या 500 के नोट दे, मैं उसको मतलब रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो इंडिया में जो करेंसी नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर ऑफ मनी है। आप करेंसी नोट्स में जितना मर्जी पैसा दोगे उसको एक दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कि आप एक लिमिट तक ही वो दे सकते हो, उससे ज्यादा दोगे तो आपको सिक्के में एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, नोट में करना पड़ेगा। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कि कोई भी ऐसा मनी जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना मर्जी दे सकते हो। ठीक है, इंडिया में जो एग्जांपल है लिमिटेड की वो पैसे की कॉइन है, और जो अनलिमिटेड की है वो करेंसी जो नोट्स हैं, जो पेपर नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो जो बताती थी कि हमें काइंड्स ऑफ मनी क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा फंक्शंस ऑफ मनी, मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था मनी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।